आज भी कन्यादान देना भला ही मानते हैं, है ना। कन्यादान के लिए कोई मना करता। और गांव में तो आप एक और चीज देखेंगे, गांव में लड़के की जब शादी होती है तो कोई ना कोई पक्का नाराज रहता है ना, चाचा ताऊ है ना, कोई ना कोई एक आधा पक्का। फूफा तो बाद में आता है, पहले चाचा ताऊ नाराज रहते। वो नाराजगी कुछ है ही नहीं रहे, वो फूफा जी वाली नाराजगी भी नहीं आती। गांव में तो चाचा ताऊ वर्ड ज्यादा भयंकर पड़ती है, वो कोई ना कोई नाराज रहता है और वो कहता अम्मा इनकी शादी में जाऊंगा नहीं जाऊंगा, और नहीं आता। और अपने भी कहते हैं कि नहीं आ रहा, इसके बिना कौन सा ब्याह नहीं होगा हमारे। ये सोच रहे हैं इनके बिना ब्याह नहीं होगा, हम कर लेंगे भाई, तुम्हारे बिना कर लेंगे। अब इसे शादी नजदीक आई, 3-4 दिन पहले रिश्तेदार आने शुरू हो जाते हैं, कोई मामा फूफा टाइप के जो लोग आने शुरू होते हैं। उनका एक ही काम होता है, लड़ाई को और बढ़ाना। वो दोनों घरों में जाते हैं ना, उधर भी जाते हैं इधर भी आते हैं, तो उनको जाके कहते हैं नहीं बुलाया। गलत बात है यार, ऐसे थोड़ी होता। भाईपा तो एक जगह बैठे तो ही भला लगता है, और बुलाना तो चाहिए। इधर बढ़ाऊंगा आगे और कहते हैं कि वैसे आदमी काम का तो नहीं है, पर फिर देख लो अपने हिसाब से। फिर फाइनली वो कहते हैं भाई बुलाओ, बुला के लाओ उसको। और जब आप बुलाने के लिए जाते हो और आपको कहते हैं आप चलो उनको बुलाने के लिए, वो भाई नाराज है, उसको बुलाने के लिए चलो। आदमी पीयर प्रेशर में आता है, इतने सारे रिश्तेदारों के प्रेशर में आता है, ठीक है लो चलता हूं। फिर वो चाचा जी को जाके चाचा जी और ताऊ जी या पापा अपने जो बैठे हैं आमने सामने बातचीत करवाते हैं। वो चाचा जी कहते हैं भाई मेरे साथ ये गलती हुई थी, ये इन्होंने ये कह दिया था उस दिन, ये कह दिया था, जमीन के बंटवारे में ये नहीं दिया उन्होंने। बीच में जो लोग होते हैं वो कहते हैं वाह छोड़ो, बड़ा जीव रखो, कोई आदमी तो जो हो गया वो हो गया, उन बातों को तो अब कुछ किया नहीं जा सकता। गई बातन घोड़ा ही को ना उड़े, जो बातें चली गई उनको तो घोड़े भी दौड़ के पकड़े नहीं सकते। अब आगे से नई शुरुआत करो, ब्याह शादी में चलो, भाई भाई साथ में बैठो। तो चाचा जी तो मान जाते हैं फाइनली कि भाई ठीक है, पर खड़ी रहते चाचे वो दरवाजे के पीछे खड़ी रहती है, वो कमरे में नहीं आती ऐसा। वो दरवाजे के पीछे से कहती है कि जब बंटवारा किया था ना तो थाली तो 4 ही थी, 7 तो मेरे दाइजे में आई थी, 3 तो दाइजे वाली थालियां खा गए थे। हमारे जमीन में ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये इनकी बकरियां हमारे आ जाती है, अरे ये खा जाते, इनके नाली का पानी हमारे इधर आ जाता है। वो इस प्रकार की खूब सारी बातें सुनाती। इधर जो आदमी बैठे रहते उनमें से वाह वाह बिननी, वाह वाह बिननी, जोरू मत बोलो बारे सुना है कोई। और बिननी कहती इसीलिए तो जोर से बोल रही हूं ताकि बाहर सुने लोग, बाहर लोगों को पता चले। पर कुल मिला के आ जाते हैं, भाई राजी होके आ जाते हैं। ये लड़की वाली शादी में, उसमें भी नाराज हो सकते हैं। नाराजगी क्या, परिवार भाई भाइयों में नाराजगी चलती है, उसमें भी वो नाराज होते हैं, नहीं जा रहे, और उसमें कोई मनाने के लिए नहीं जाता उनको। भाई का ब्याह है, आओ तो तुम्हारी मर्जी, नहीं आओ तो तुम्हारी। भैया किसी एक की नहीं है, भैया साझी है, वो सबकी है, सबको आना चाहिए। कोई मनाने के लिए भी नहीं जाता, और वो भी एकदम शादी वाले दिन तक नहीं आते। पर जब है कि भाई आज बारात आने वाली है तब चुपचाप ही आ जाते हैं। चाची अंदर जाके पंचायती करने लग जाती है, मेहंदी ऐसे मत लगाओ, ऐसे लगानी है। चाचा जी बाहर आके पंचायती कर रहे थे, ये टेंट यहां से उखाड़ के वहां लगाओ। पिछली बार शादी वहां लगाया था तो आप 4 दिन से देख रहे थे हमें बैठे बैठे कि हम यहां लगा रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोले आप। पर वो अपनी पूरी पंचायती दिखाते हैं, अपने भी सोचते हैं कि ठीक है आगे वो बढ़िया है, ये कह रहे हैं तो टेंट वहां लगाते हैं। एक्सपीरियंस नाम की भी चीज होती है वैसा कोई, तो उधर ले जाके लगा देते हैं। उसके अंदर कोई इस प्रकार की बातें करता। तो आज भी आपको गांव की शादियों में मिलेगा कि लड़की की शादी थी गांव में, यदि कार्ड नहीं दिया गया था तो भी लोग कन्यादान जमा करवाने जाते हैं, है ना। जबकि लड़के की शादी में तो कार्ड नहीं दो भाई साहब, मुंह गुब्बारा से ये गांव में टेढ़ा घूमता आदमी, मान तो बुलाए को नहीं है ना। अरे गांव में तो इन बातों भी नाराज हो जाते हैं कि पूरे घर को निमंत्रण मिला था, अकेले को सिगरी नूता दिया कि नहीं दिया। सिगरी जानते हो, सिगरी, सिगरी मतलब पूरे परिवार, सगरी पूरे परिवार को दिया तब तो सिगरी। तो कई बार क्या होता है जैसे अपने को देना है पूरे परिवार को, अपने मन में है उनकी पूरी परिवार, कोई गलती से नहीं दिया गया, वो एक एक घर में दे के आते हैं। काम में कार्ड वार्ड नहीं रहे, एक एक घर में जा के बुलावा देना पड़ता है। थारे सिगरी है, थारे नूतो है, थारे सिगरी। सिगरी मतलब पूरे परिवार को है। चूल्हा नूत है, पूरा चूल्हा जीवने के लिए आज तुम्हारे घर पे खाना बनना। और जो मान लो किसी की गलती से अपने चूल्हा नूत भूल गए, अपने किसी कहना भूल गए, वो आएगा, एक आदमी आएगा खाना खाने के लिए और उसमें टेढ़ा घूमेगा। तो अपने जैसे देखा, आपने अरे अकेला क्यों है, टाबर नहीं रहा साथ के अंदर, और वो आदमी उतना एटीट्यूड के अंदर कहता है कि सिगरी दियो।
हमें सिगरी नूता दिया नहीं था, तो हम सारे आए। ये जालोर सिरोही साइड वालों को तो और भयंकर चीज है, इनके तो जिसको बारात में लेके जाना होता है उसको देनी पड़ती है साबुन, साबुन साबुन साबुन। जिसको बारात में लेके जाना उसको क्या देनी पड़ेगी? इसका मतलब है नहा धोके कल तैयार रहना। यदि किसी को साबुन नहीं मिली, इसका मतलब तेरे को बारात में लेके, तो गांव में चर्चाएं होती है कि भाई अपने दो दोस्त है, अपने किसी तीसरे दोस्त की शादी, तो अपने पूछते हैं हाबू आयो, सह को है बोलते हैं, साबुन को साबू, सह को है बना दे हाबू, हाबू दियो थर गिन्ना, थर दियो हाबू गिन्ना। इसका अपने दोनों को बारात में लेके और कई बार मान लो गलती से आपका दोस्त आप देना चाहते थे पर भूल गए, तो वो आपकी शादी में नहीं जाएगा बारात में। आप शादी से फ्री हुए 5-7 दिन बाद तू मेरी बारात में क्यों नहीं चला? वो होते ट्रीटमेंट का हाबू दियो, हाबू नहीं दिया था तो मैं तेरी बारात में। आजकल थोड़े एडवांस हुए, आजकल खाली साबुन नहीं देते, पूरी किट, शेविंग किट वगैरह पूरी देते हैं। भाई तैयार हो के आना, कल आराम से तैयार हो के आना तो जरूरी है जी। तो वैसे था राजकुमारियों की शादी में तो सब में लगेगा, और राजकुमार वाली शादी है तब एक के अंदर। तो राजकुमारियों की शादी में जो टैक्स था उस टैक्स का नाम क्या था? ये तो अब जाके थोड़ी थोड़ी परंपराएं धूमिल पड़ी है जी। जिंदगी तेज गति से दौड़ने लगी है 2000 के बाद। 2000 से पहले जिंदगी बड़ी थमी हुई थी लोगों की। मतलब मेरा इवन ये तक देखा हुआ गांव में कि दादाजी की उम्र के लोग कहीं जा रहे हैं, पहले बैलगाड़ियां ऊंट गाड़ियां इन पे जाते, अपने गांव से 20 किलोमीटर दूर किसी गांव से होकर वो जा रहे हैं। उस गांव में उन्होंने देखा किसी गांव में टेंट लगा हुआ है। टेंट लगा हुआ मतलब ब्याह है। वो उतरते, पूछते भाई लड़के की शादी है कि लड़की की शादी है? पता चलता कि साहब लड़की की शादी है। वहां कन्यादान देते। कौन धर्म की, कौन जात की, किसकी, कोई नहीं पता। उनको ऐसा लगता था कन्यादान देने से स्वर्ग मिलता है, उनके लिए भला था। देते वही थे, 1 रुपया, 1.25 रुपया, 5 रुपये वैसे ही थे जी। पहले रुपए कहां थे, इतने रुपए हुआ करते, पर वो देते थे, वो कतई ये नहीं पूछते। और मेरे को तो इससे भी बड़ा जोरदार लगता है, एक और नोटिस करना कभी, कि जैसे अपने के गांव की शादियां इस प्रकार से होती है कि मान लो मेरी बुआ की शादी की हुई है कहीं पर, तो बाद में मेरी बहन की शादी भी उसी गांव में कर देते हैं, है ना। और कई बुआ तो इतनी तेज होती है कि उस गांव की 10-15 भाइयों की शादी अपने परिवार में करवा देती है ना, अड़ोसियों पड़ोसियों की भी। तो भाई तुम्हारे भाई है, मेरे जेठूता है, उससे करवा दो, हमारे पड़ोस में वो लड़का उससे करवा दो। तो गांव में वो जाल बंधा हुआ है, एक गांव में भाइयां देनी शुरू हुई तो उस गांव में 10 एक भाइयां अपने गांव की दी हुई है। फिर जैसे मान लो कभी ऐसा हुआ कि अपने बुआ की सासू मर गई, तो अपने जरूरी है कि सबके कपड़े लेके जाओ, ओढ़ावनी ओढ़ावनी सबके कपड़े लेके जाओ। तो अब अपने बुआ के तो सारे परिवार के लेके जाने, बुआ के दौरानियां, जेठानियां, ननदेन, सासू तो मरी गई, उसके क्या लेके जाना है ससुराल, जेठन, देवर है, जितने सबके लेके जाने, उनके भी लेके जाते हैं। जो अपने गांव की है, भले वो अपने परिवार की भी नहीं है, अपने जाति की भी नहीं है, अपने धर्म की भी नहीं, उसके बावजूद उन भाइयों के लेके जाते हैं। अब वो सरदार सारू है कि आजकल अब चूंकि लोगों के पास पैसे आ गए तो आप पूरे सूट ही लेके चले जाते हो। पहले मेरे को याद होगा कि एक ओढ़नी लेके जाते, तो भाई खाली सिर नहीं रहनी चाहिए, भाई को ओढ़नी तो कम से कम उठाई जाए, वो लेके जाते और बाका देख के घर में जाके देख के आते। कई बार ऐसा होता था, वो मैं गया हुआ हूं कि कई बार ऐसा है कि आप जिनके घर पे देने के लिए गए हो, हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है, काफी बड़ा गांव है, तो एक दूसरे को भी लोग नहीं जानते। लड़कियों के जानने की संभावना और कम हो जाती है, छोटी उम्र में शादी कर देते हैं, घर से बाहर निकले नहीं जाता, तो जानती भी नहीं। आप उसके घर पे ओढ़नी देने के लिए गए, आपने जाके बताया भाई मैं तुम्हारे गांव से हूँ, फलान जी का हूँ, हमारी बुआ की शादी यहाँ हो रखी थी, तुझे पता हो तो यदि उनकी सासू एक्सपायर हो गई थी, हम ओढ़नी लेके आए थे, तेरी ओढ़नी लेके आए। वो नहीं जानती आपको, आप कौन हो, वो आपके परिवार को भी नहीं जानती, उसके बावजूद वो लेती है। उसे लगता है मेरा सगा भैया है, वो आपको अपने दुखड़े तक बता देती है। इवन मतलब कई बार तो छोटी छोटी बाइयां होती है, रोने लग जाती है, सागे चाल सी हूं आज फोन और आ गए तो आपको दुनिया नजदीक लगती है। पहले एक 16-17 साल की बच्ची जिसकी कहीं शादी कर दी गई, साल भर तक उसकी पीर नहीं भेजते तो उसको तो याद आती थी। और फिर सासरे, पहले सासरे ही हुआ करते थे, है ना। डोकरियां इतनी खोड़ली होती वैसा, डोकरियों को लगता जितना शोषण हमारी सासू ने हमसे किया था उतना बदला लिया जाएगा। अब बारी आई, आप करेंगे वैसा। सुबह उठ के घटिया पिसोन, घटी समझते हो, तो चक्की पिसोन। अब 16-17 साल किसी बच्चे के लिए सब काम टफ होता, उसको तो मतलब यूं कोई पीहर का दिखता तो उसको लगता है अरे मेरा सगे भाई से भी बढ़ गया है। इसलिए अपने कहावतें बनी कि पीर की चिड़कली चौकी लगे। पीर की तो क्या अच्छी लगती है,
कि चिड़िया भी आए तो कहीं पर अच्छी लगती है। मुझे लगता है ये कितना सामाजिक ताना बाना हमने सोच के बनाया था कि नहीं यार, सब लोगों के साथ में ताकि तारतम्य में बैठा रहे और सब लोग ये माने कि गांव की सब लड़कियां बहन है, सब लोगों में मैसेज जाए कि भाई गांव की है अपने तो वो अपनी बहन बेटी के समान है, तो वो कोई दूसरी नहीं। और मानते थे लोग माना करते थे। दूर दराज में भी कहीं पता चलता, कहीं रिश्तेदारी में जाते और जाते और वहां पता चलता कि यार उस गांव के अंदर अपने फलाने गांव की 3 पीढ़ी पहले की भी कोई बुआ दी हुई है, अब जो बूढ़ी हो गई, मान लो उसकी 90 ईयर्स ओल्ड है वो, तो भी लोग उससे मिलने के लिए जाते। वो उतना ही उसका स्वागत सत्कार करे जैसे मेरे को रियल भतीजा आया हो, वो वैसे ही उसको रखा करती। इसलिए कुछ साल पहले तक हमारी व्यवस्था ये थी कि लड़कियों को जब नया नया पढ़ाना शुरू किया था ना, पिछले 20 सालों में लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया ज्यादा बड़े तौर पे गांव में, पहले पढ़ाते ही नहीं थे, फिर धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया। देते गांव में 5वीं की स्कूल है तो 5वीं पढ़ा दी, फिर छुड़वा दी। गांव में 8वीं की स्कूल है तो 8वीं पढ़वा दी, फिर छुड़वा दी। आगे कहां भेजें, उनके सामने भी समस्या थी। धीरे धीरे लोग इंटेलिजेंट है तो उन्होंने कहा नहीं यार आगे पढ़ानी चाहिए, तो क्या करें, कैसे पढ़ाएं। 8वीं तक पढ़ा ली, 10वीं तक पढ़ा ली, तो कहा प्राइवेट करवा देते हैं इसको। तो आपको जस्ट आप जो लड़कियां बेटी, आपकी जस्ट पिछली पीढ़ी में से खूब सारी लड़कियां मिलेगी जिन्होंने 10th के बाद पूरी पढ़ाई प्राइवेट कर ली, 12th प्राइवेट है, BA प्राइवेट है, MA प्राइवेट है, और वो कोई नौकरी भी लग गई होगी पर पूरी एजुकेशन उनकी प्राइवेट हो रखी है। तो फिर कैसे करें, तो पास में कोई शहर है 20 किलोमीटर दूर और वहां पर बच्ची का एडमिशन करवा दिया। अब एग्जाम देने तो जाना ही पड़ेगा। एग्जाम देने कौन दिलवा के लाएगा एग्जाम? आपके पापा जो है वो खेत में काम करते हैं, मम्मी आपकी अनपढ़, वो तो खुद ही कभी घर से बाहर नहीं निकली, तो पड़ोस का कोई लड़का जो उस कॉलेज में BA करता है उनके साथ भेज देते। भाई का पेपर है दिरवाई, भाई उनके साथ जाती आती, बहुत इजी, बहुत स्मूथली था। ऐसा कुछ लोगों को अजीब भी नहीं लगता था, ये सब हुआ करता था क्योंकि लोग ये मानते थे कि एक गांव के अंदर सब भाई बहन होते हैं। पिछले कुछ सालों में कुछ नाजोगे पैदा हुए जिनको अपने गांव में प्यार होना शुरू हुआ है, पूरी व्यवस्था का बट्टा बिठा के रख दिया। आपको धूड़ खानी 10 किलोमीटर दूर जा खाओ ने यार। और ये स्लिपरी स्लोपिंग है, जब आप एक बार फिसलने लगते हैं तो ये फिसलन कहां समाप्त होगी उसका कुछ ही नहीं पता है। अभी तक आपको पड़ोस वाली लड़की बहन लगनी बंद हुई है, अगला निशाना भी चाचा जी वो लड़की है, आप वहां तक आएंगे फिर तो रियल बहन ही बची, वहीं तक ही आया जाए बाद में। फिर हम इस व्यवस्था को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। अब फिर थोड़ा कम हुआ है, पहले ये भी था गांव में कि एक लड़की की शादी हुई, जिस गांव में शादी हुई उस गांव के किसी एक परिवार के साथ, ज्यादातर मामलों में जो अन्य जाति का हो, उनके उस लड़की को गोद डाल दिया करते, झोड़े घालियन खोड़े घालियन बोलते से। इसका मतलब एक था कि उस लड़की का पीहर दूर है, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, वो अपने ससुराल में रहेगी तो ससुराल के पूरे आचरण फॉलो करने पड़ेंगे। कभी कभार छोटा मोटा तीज त्योहार आए तो अपने उस घर में चली जाए जिसमें उसको गोद डाली हुई, वो भी उसके पीहर जैसा है, ताकि कम से कम एक पूरे दिन तो रिलैक्स फील करे। धर्म भाई बना लिए, गोद डाल दी इस प्रकार की। और लोग उनके घरों में भी वैसे ही रहा करते जैसे कोई रियल बहन रहती है। उल्टा वो लोग ज्यादा माना करते कि खुद की बहन को नहीं मान रहे, ज्यादा उनको मान ली। ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तब मैं सोचता हूँ यार हम किस मोड़ पे आके खड़े हो गए, इतना कैसे नैतिक पतन हो सकता है हम कि हमें हमारे गांव की बहन बेटी भी बहन बेटी ना लगे। ऐसा क्या प्यार है? और ये प्यार है तो फिर खुद की मां बहन से ही करो ना, डायरेक्ट वहीं घुसो ना, फिर थोड़ा दूर क्यों जा रहे हो, और नजदीक ठीक रहेगा थोड़ा। तो ये तो लोगों का दिमाग ही खराब हो गया इस मामले के अंदर। तो अब वो बुआ के गांव में किसी और की शादी हो रखी थी, उनके लिए ओढ़नियां लेके जानी है, तो समाप्ति है। किसकी ओढ़नी किसकी ओढ़नी, बस ठीक है, अपनी खींचो और अपनी ओढ़ो, दूसरे से तो कोई मतलब नहीं। पशुवत आचरण, पशु भी करता है, अपना अपना सोचता है। मनुष्य कम से कम इतना तो सोचे, समाज का ताने बाने को तो बना के रखे। पर जनता ऐसे लोगों के भी फेवर में आती है कि नहीं, प्यार कहीं भी हो सकता है। 2 पीढ़ी पहले तो नहीं हो रहा था, आजकल नया नया होना शुरू हुआ है, वैसा भी है। ऐसे कोई नाजोगे मिले उनको कूटा करो और पकड़ गए। अभी कोई वीडियो वायरल कर देगा, प्यार करने वालों पे पहरा बिठा रहा है खुद की जीवन में नहीं मिला तो लोगों को भी रोक रहा है किसी ने वीडियो वायरल किया, देख लेना, बाबू की सौगंध तुम्हें तुम्हारे बाबू मतलब मम्मी, तुम्हारे वो सोना बाबू ही दिखती है